जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, गीता के ज्ञान सागर में डुबकी लगाते हुए आज हम पहुंच आए हैं 5वें अध्याय पर। गीता का ज्ञान हमारे जीवन में एक प्रकाश की भांति है जो हमें निरंतर सतत सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए सभी मनुष्यों से ये प्रार्थना है कि सभी लोग गीता के अध्याय का अध्ययन अवश्य करें। तो मित्रों, गीता के 5वें अध्याय को आरंभ करते हैं। कर्म संन्यास योग का। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यक्षेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्थात हे प्रभु, आप एक तरफ तो कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और दूसरी तरफ कर्म योग प्रशंसा करते हैं। इसलिए हम इन दोनों बातों में समझ नहीं पा रहे हैं। जो हमारे लिए भली भांति निश्चित है, कल्याणकारक साधन है, आप उसको हमें बताएं। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। श्री भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। अर्थात मनुष्य के लिए दोनों ही कल्याणकारी हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, रास्ते दोनों ही हैं, लेकिन एक रास्ता कठिन है और दूसरा बहुत ही सरल है। कठिन रास्ते में आपको बहुत सारी अड़चनें आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी, किंतु कर्म योग एक ऐसा साधन है जो आपके निजी जिंदगी में रोजमर्रा के कार्यों को आपको अपने मन, निष्ठा और कर्तव्य मान करके उसे पूरा करना है। वही कर्मयोग सच्चा, सुगम और श्रेष्ठ है। ये यह स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष रखता है, न किसी से ईर्ष्या करता है और न ही किसी से कोई उम्मीद करता है, आशा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अर्थात वह कर्मयोगी सदा यानी हमेशा सन्यासी के रूप में ही रहता है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से उम्मीद करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी के समान होता है। और जो न किसी के प्रति प्रेम, न किसी के प्रति दुख, न ही किसी के प्रति जलन की भावना रखता है, न लड़ाई झगड़े में पड़ता है, ऐसा ही व्यक्ति परम सुख को प्राप्त कर इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभयोर्विन्दते फलम्। कुछ व्यक्ति संन्यास और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला मानते हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो महामूर्ख हैं। जो समझदार होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो ऐसा कदापि नहीं सोचते हैं, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है।
अर्थात भगवान कहते हैं जो गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं अर्थात जंगल में रहते हैं, भिक्षा मांग करके अपनी उदर पूर्ति करते हैं, ऐसे लोग ही सन्यासी हैं, ये कदापि नहीं समझना चाहिए। सन्यासी तो वो है जिसने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखी है, जो समाज में, जो परिवार में रहते हुए भी अपने ईश्वर को पाना चाहता है अर्थात ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है, सन्यासी उसी को माना जाता है। इसलिए हे मनुष्यों, कर्म योग में रहते हुए आपको अपने रास्ते का चुनाव स्वयं करना है। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात जो समझदार विद्वान पुरुष होते हैं, वह ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही उन्हें समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ये बात उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो पाखंड करते हैं, सन्यासी वस्त्र धारण करके लोगों को सिर्फ ये कहते हैं कि दिन रात पूजा करिए, ध्यान करिए, तपस्या करिए। भगवान कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्य का पालन ना करो, अपने कर्म को ना करो, क्योंकि भगवान का सबसे बड़ा जो उपदेश है वो कर्म योग पर ही है। कर्म करने में ही भलाई है सभी लोगों की, इसलिए मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए और उसे अपने इंद्रियों को वश में करके कर्म करने से उसे भी परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग के फल को एक ही रूप में देखता है, वही यथार्थ को देखता है, वही शाश्वत है और वही सच है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनि ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है, जब मनुष्य ज्ञान योग में कर्म का सहारा लेगा तभी वह दुनियादारी से दूर हो सकता है, दुनियादारी की सच्चाई को वो जान सकता है। भगवान के कहने का उद्देश्य ये है कि कर्म योग के बिना संन्यास होना, सन्यासी बन जाना अर्थात अपने मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले जो भी विविध प्रकार के कर्म हैं, उसे अपना कर्तापन मान करके अर्थात ये मैंने किया अर्थात जो ये अहंकार मनुष्य के अंदर आ जाता है, सर्वप्रथम उसका त्याग करना है। अगर वो त्याग हो गया, यथार्थ का आभास होगा। मनुष्य को भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर कर्म करके और उसे ईश्वर को सौंप दे और निरंतर कर्म करते हुए हरि भजन में लगा रहे, वही शीघ्र अति शीघ्र ही उसे सफलता प्राप्त होगी अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब तक मनुष्य के मन में ये अहंकार है कि ये मैंने किया, लेकिन मेरे द्वारा हुआ, अहंकार का जब तक त्याग नहीं होगा, मनुष्य को परम ब्रह्म अर्थात ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। मित्रों, 2 दिन की जिंदगी है, इसे व्यर्थ न गवाइए और अपने कर्म को निरंतर अपना कर्तव्य मानकर सच्चाई के रास्ते पे चलिए। भगवत गीता के द्वारा बताए हुए वचनों का पालन करिए, आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जिसका मन अपने वश में है
जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, अर्थात जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है और जिसका मन शुद्ध है, सच्चा है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, अर्थात जिसने ये जान लिया कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अर्थात हम किसके अंश हैं। अगर ये बात उसने जान लिया है तो ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है, जो मनुष्य ये जान जाता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और आत्मा अजर अमर है, वही सच्चा कर्मयोगी है। अलग अलग स्थानों पर भगवान ने आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् रङ्गक्षसन् स्वपश्यसन् प्रलपन् विसृजन् सृजन् गृहन् नुन्मीषन् निमीषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान कहते हैं, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, अर्थात जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिन्हें अपनी आत्मा के बारे में जानकारी है, जो अपने आप को जान चुके हैं, उन्हें सब कुछ पता है कि ये सब क्रियाएं जितनी भी हो रही हैं वो स्वयं नहीं कर रहा है, अर्थात इसे करने वाला तो कोई और है। वह मनुष्य स्वयं को ये सारे कार्य करने वाला नहीं मानता है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं करने वाला तो ईश्वर ही है। अभिमानी व्यक्ति ये समझते हैं कि उनके द्वारा ये दुनिया चल रही है, अर्थात उनके द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित है। किंतु जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें पता है कि एक पूरे ब्रह्मांड में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो वो ईश्वर की आदेश से ही हिलता है। ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भगवान कहते हैं, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, अर्थात सभी कर्म करके प्रभु को सौंप देता है अपने कर्मों को और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, अर्थात किसी भी प्रकार की आशा, लोभ, लालच, काम, क्रोध इत्यादि अपने इंद्रियों को विजित करके वो जो कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अर्थात मित्रों, आपने कमल का फूल जरूर देखा होगा, उसके पत्तों पे कभी भी उस कीचड़ का पानी नहीं आता है, अर्थात वो पत्ते पर अगर कोई एक बूंद पानी का आ भी गया तो वो पत्ता उसे स्वीकार नहीं करता, अर्थात वो गिर जाता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने को अलग ही समझते हैं, अपने कर्म को वो ईश्वर के सुपुर्द कर देते हैं, अर्थात वो इन सभी माया जाल से वो अलग थलग रहते हैं। जो मनुष्य इस संसार में तो रह रहा है, अपने कर्म को कर रहा है, किंतु उसके सारे कर्म उसने अपने प्रभु को अर्पित कर दिए हैं, वही सबसे बड़ा ज्ञानी और समझदार व्यक्ति है। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं, जो योगी पुरुष होते हैं वो
बाहर से देखने पे तो सामान्य व्यक्ति ही लगते हैं, सामान्य पुरुष ही लगते हैं, लेकिन वो अपने इंद्रियों को अपने वश में करके, अपने अंतःकरण को शुद्ध करके निरंतर कर्म को, अपने कर्तव्य को करते रहते हैं और वो और लोगों से, समाज के, संसार के लोगों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अंदर से बहुत ही शांत और स्थिर होते हैं, क्योंकि वह कर्मयोगी अपने आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को जान चुका है कि जो कुछ भी होता है संसार में वो ईश्वर द्वारा ही होता है, अर्थात वह अपने कर्म करके सब कुछ ईश्वर को सौंप देता है। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान कहते हैं, कर्म योगी कर्म के फलों का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। अर्थात जो कर्म योगी होते हैं वह अपने कर्म को करके ईश्वर को सौंप देते हैं और फल की इच्छा नहीं करते हैं, किंतु जो सकाम पुरुष होते हैं वो अपनी काम की प्रेरणा से, अपनी कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। अर्थात जो व्यक्ति कर्म करके उसके फल की इच्छा करता है, कामना करता है, वह व्यक्ति सदा सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, मनुष्यों को कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले पुरुष सदैव जन्म मृत्यु के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान कहते हैं, अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तात्पर्य ये है, हमारा शरीर 9 द्वारों वाला एक घर है। जैसे 2 आँखें, 2 नाकों के छेद और 2 कान इत्यादि, इन्हीं 9 द्वारों से ही दुनिया का प्रत्येक कार्य होता है। किंतु जो सांख्य योग का सन्यासी है वह देखने में तो हम लोग जैसा ही लगता है, हम लोग जैसा ही काम करता है, किंतु वह अंदर से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर चुका है। उसका प्रत्येक कार्य ईश्वर को समर्पित है। वह अपने कर्म में अकर्म को अच्छी तरह समझ चुका है। वह अपने आप को परमात्मा का माध्यम मान करके अपना कार्य कर रहा है और ईश्वर को प्रत्येक कार्य समर्पित कर रहा है, अर्थात वह ईश्वर में ही लीन हो गया है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अर्थात मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है वो वैसा ही अपना व्यवहार करता है। मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है उसका स्वभाव वैसा ही होता है और वह दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करता है। जैसे मनुष्य का स्वभाव कठोर है या मृदुल है, अर्थात निर्मल है, आपके स्वभाव से ही पता चलता है कि आपका कर्म कैसा होगा। मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसका व्यवहार वैसा ही समाज के लिए होता है। वो उसी के आधार पे अपना कर्म करता है और जो कर्म करता है उसी का फल उसे प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सभी के अच्छे बुरे सभी कर्मों का फल अवश्य देते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं
तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करते हैं और न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु मनुष्य अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान को ढका हुआ है उसी से सभी मनुष्य उससे मोहित हो रहे हैं। अर्थात सभी व्यक्तियों के अंदर ज्ञान है किंतु वो उसे समझ नहीं पाते हैं और इंद्रियों के वशीभूत होकर के बुरे कर्म करते हैं। मनुष्य अगर अपने अंदर के ज्ञान को पहचान ले, अपनी आत्मा को पहचान ले, तो कभी भी वह बुरे कर्म नहीं करेगा। इससे उसको फल भी बुरा नहीं मिलेगा। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। मनुष्य के अंदर अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जब तक रहता है तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, किंतु जब परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा उस अज्ञानता को नष्ट कर दिया जाता है तब उसका ज्ञान सूर्य के समान चारों तरफ उजाला ही उजाला फैल जाता है। ज्ञान रूपी सूर्य जब प्रकाशित होता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। अर्थात जब तक हमें ईश्वर के अस्तित्व की जानकारी नहीं होती है, हमें ईश्वर का ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम अज्ञानतावश न जाने कितने कुकर्म करते हैं। हमारी आत्मा उसी ईश्वर का एक अंश है, वैसे ही हमारे जीवन में उजाला फैल जाता है। तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। भगवान कहते हैं, जिनका मन ईश्वर के कहे अनुसार ही चलता है, जिनकी बुद्धि निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाग्र रहता है, जिसकी बुद्धि सही मार्ग पर चलती है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति का ध्यान निरंतर परमात्मा में ही लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्थात उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। दोबारा जीवन मरण के चक्र में वो नहीं फंसते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। भगवान कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति वही है जो समभाव रखता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है। ज्ञानी व्यक्ति और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी होते हैं, जो समान भाव से बिना किसी भेदभाव के सबको समान समझता है, क्योंकि ईश्वर ने ही सभी का निर्माण किया है, सभी ईश्वर की संतान है। इसलिए हमें समदर्शी होना चाहिए, सबको समान भाव से देखना चाहिए। हजारों वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया था, किंतु आज भी आपस में कभी भी किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं होते हैं। ऊंच नीच, जाति भेद, छोटा बड़ा, मनुष्य अज्ञानता के कारण ये सारे कार्य करता है। अगर व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि सभी ईश्वर की बनाई हुई वस्तु है और सभी समान हैं, वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाएगा। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन समभाव में स्थित है, अर्थात सभी प्राणियों में समान भाव रखता है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं।
तात्पर्य है, जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अर्थात अपने मन को जीत लिया है, उसके द्वारा संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। वही ईश्वर के समकक्ष है, वही ईश्वर में स्थित है। इसलिए सभी के प्रति समभावना रखनी चाहिए। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्माणि स्थितः। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य बहुत अच्छा होने पर भी खुश नहीं होता है और बहुत अप्रिय होने पर भी परेशान नहीं होता है, उसी व्यक्ति को स्थिर बुद्धि और संशय रहित व्यक्ति माना जा सकता है। क्योंकि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, अगर स्थिर बुद्धि है तो उसमें वो निर्णय सही लेगा। इसलिए स्थिर बुद्धि होना अति आवश्यक है। स्थिर बुद्धि ही व्यक्ति के अंदर सभी शक, संशय आदि को दूर करता है और वह सही और जल्दी निर्णय ले लेता है। ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है, अर्थात ईश्वर में ही वह लीन है। ईश्वर द्वारा बताए गए कर्म को ही वह करता है। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयमश्नुते। भगवान कहते हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला मनुष्य आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बाहरी चीजों, भौतिक सुखों, अपनों का प्रेम इत्यादि से रहित होता है, जो अपने आप में आनंदित होता है, जो अपने आप में लीन रहता है, उसे ही ध्यान जनित सात्विक आनंद की प्राप्ति होती है। और उसके बाद वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित होकर के उस पुरुष को अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है, अक्षय आनंद का अनुभव होता है। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर में ही लीन रहता है, बाहरी आडंबरों से दूर होकर के बाहरी ऐशो आराम को त्याग कर ईश्वर भजन में लगा रहता है, उसे परम ब्रह्म के भजन में, भक्ति में, ध्यान में परम आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसा आनंद कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति में ही होता है। मित्रों, एक बार आप लोग ईश्वर को समर्पित होकर देखें, कितना अद्भुत आनंद आता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एव ते, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, आद्यन्तवन्तः कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, अर्थात जो हम भोग भोगते हैं और अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर जो हम देखते हैं, सुनते हैं, भोजन का जो स्वाद होता है उसे लेते हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को यह बहुत ही सुखकर लगता है, बहुत ही रुचिकर लगता है, किंतु सबसे बड़े दुख का कारण ये हमारी इंद्रियां ही हैं। भगवान कह रहे हैं, वास्तव में इन इंद्रियों का भोग ही सबसे बड़े दुख का कारण है, क्योंकि ये इंद्रियां नाशवान हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उनमें कभी नहीं रमता है, उस पर कभी भी विश्वास नहीं करता है। प्रकृति है वयः सोढ़ुम प्राक्शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले, अर्थात मृत्यु होने से पहले, अपने काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात
जो व्यक्ति जीते जी अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वही मनुष्य सुखी है, वही मनुष्य योगी होता है। भगवान कहते हैं, अगर मनुष्य अपने जीते जी अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने काम क्रोध को नियंत्रण में ले लेता है, वही मनुष्य सुखी होता है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के परम पद पे प्राप्त होता है, अर्थात ईश्वर के चरण में उसे स्थान मिल जाता है। यो अंतः सुखो अनंतरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अर्थात जो अपनी आत्मा को पहचान कर उसी में सुख का अनुभव करता है और आत्मा में ही रमण करता है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान ढूंढता है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करता है, भगवान कहते हैं, जो अपनी आत्मा को पहचान जाता है, वही सच्चा योगी होता है और वही परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। भगवान कहते हैं, जिनके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके सभी शक संशय ज्ञान के द्वारा मिट चुका है, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए निरंतर उनके हित में लगा रहता है, जो अपने इंद्रियों को जीतकर निष्काम निश्चल भाव से परमात्मा में लगा रहता है, वही मनुष्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, काम क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है और जीते हुए चित्त वाले अर्थात इन सभी इंद्रियों को जीतकर उसका जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है, अर्थात अपनी भावनाओं को भी वह नियंत्रित कर लेता है, वह व्यक्ति परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए अर्थात ईश्वर को जानकर ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अर्थात जो मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, अपने काम क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, उसका मन ईश्वर में ही लीन रहता है, ऐसे ही मनुष्य परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उन्हीं के चरणों में उनका स्थान होता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांस चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य बाहर के विषय भोगों का चिंतन नहीं करता है, बाह्य विषय भोगों को छोड़ करके और अपने नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके एकाग्र करके तथा नासिका यानी नाक में चलने वाली प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात नित्य प्राणायाम करके जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, मन और बुद्धि जीत लेता है, ऐसा मनुष्य मोक्ष परायण मुनि के समान अपने इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है और वह इन सांसारिक बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मित्रों, प्राणायाम हमें नित्य करना चाहिए। ध्यान में जाने का सबसे सर्वोत्तम मार्ग है
प्राणायाम करना। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृक्षति। भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले को ही भगवान अपना भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अर्थात भगवान कहते हैं, जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा के साथ करता है और अपने सभी कार्य यज्ञ के समान मुझे अर्पित कर देता है, वही मनुष्य मेरे सानिध्य में रहता है, मेरा प्रिय होता है। था जब मन यह जान जाता है कि उसकी आत्मा क्या है तथा ईश्वर को जान जाता है, ऐसा मनुष्य ही शांति को प्राप्त होता है अर्थात ईश्वर को प्राप्त होता है। इस प्रकार मित्रों, यह अध्याय 5 पूरा हुआ। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कर्म योग और संन्यास योग दोनों ही मार्ग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, बशर्ते मनुष्य अपने कर्म को उन्हें सौंप दे, ईश्वर के सुपुर्द कर दे और सिर्फ कर्म करे, फल की इच्छा ना करे, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। मित्रों, जल्द ही अध्याय 6 लेकर मैं आऊंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।